हेलो हेलो। आ गए। कैसे हैं आप सभी लोग? ये हमारा थर्ड वीडियो है हमारी दिल्ली पुलिस PYQ प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। अगर आपने पहला और दूसरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाकर देख लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वेबसाइट का, वहाँ पर जाओ। बहुत सारे क्विजेस हैं, मॉक टेस्ट हैं, सॉल्व करो, अपना प्रैक्टिस करो, ओके। चलिए, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद याचिका निम्नलिखित में से किस में दायर की जा सकती है? बताइए, किस में दायर की जा सकती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। किसमें? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है, ठीक है। ये है आर्टिकल 71 में कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित, उनके चुनाव से संबंधित जो विवाद याचिका है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा सकती है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के दौरान कांस्य की मूर्तियां बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? बताइए, तो किस विधि का उपयोग किया जाता था? पिघली हुई मोम की ढलाई का। किसका? पिघली हुई मोम की ढलाई का उपयोग किया जाता था। इसमें करते क्या थे, कैसे मान लीजिए, पहले मोम से मूर्ति का डिजाइन बना लिया, मूर्ति बना ली, ठीक। उसके बाद उस पर कुछ मजबूत सांचा चढ़ा दिया। जब सांचा बनकर तैयार हो गया तो मोम को अंदर से पिघलाकर निकाल दिया, ठीक है। एक साइड से निकाल दिया, एक साइड खुला रखा, और उसके बाद उसके अंदर कांसे को पिघलाकर भर दिया, और जो कांसा जम गया तो सांचे को तोड़कर हटा दिया और मूर्ति तैयार, टेंटनायन, ठीक। तो ये बताइए कि जो कांसे की मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, ठीक है। ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का शेप क्या था? ये थी ट्रायंगुलर शेप की। किस शेप की थी? ट्रायंगुलर शेप की थी। तो इसका सबसे उत्तरी शहर कौन सा था, सबसे दक्षिणी शहर कौन सा था, सबसे पूर्वी शहर कौन सा था, और सबसे पश्चिमी शहर कौन सा था? तो सबसे उत्तरी शहर था मांडा, जम्मू कश्मीर में है और चिनाब नदी के किनारे है। सबसे दक्षिणी शहर था दैमाबाद, महाराष्ट्र में है और प्रवरा नदी के किनारे है। सबसे पूर्वी शहर है आलमगीरपुर और उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे है। सबसे पश्चिमी शहर है सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में है, दाश्क नदी के किनारे है, ओके। आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना कब शुरू की गई थी? बताइए, कब शुरू की गई थी? 2001 में। कब? 2001 में, 25 सितंबर 2001 में शुरू की गई थी। क्या? संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, ठीक है। बाद में इसको राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में मिला दिया गया। कब मिलाया गया? फरवरी 2006 में। कब? फरवरी 2006 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस भौतिक विज्ञानी को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध तथा पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? बताइए, किसे जाना जाता है? मैरी क्यूरी को। किसे? मैरी क्यूरी को, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी हेनरी बेक्वेरेल ने, यूरेनियम में की थी, ठीक है। बाद में उसी में आगे अपनी रिसर्च की, किसने? मैरी क्यूरी ने। और पोलोनियम और रेडियम की खोज की। पोलोनियम का नाम जो है वो इन्हीं के जन्म स्थान के नाम पर पड़ा, पोलैंड के नाम पर, ठीक है। पोलैंड के नाम पर पड़ा पोलोनियम का नाम, ठीक। मैरी क्यूरी को 1903 में फिजिक्स का नोबल मिला। जब ये नोबल इनको मिला तो ये नोबल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला बन गई, ठीक है। उसके बाद 1911 में इनको रसायन का नोबल मिला, केमिस्ट्री का नोबल मिला, ठीक है। उसके बाद से अब तक एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जिनको दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार मिला है, ठीक है। किस में मिला है? नोबल इनको मिला है, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में मिला है। तो दो अलग अलग क्षेत्रों में नोबल पुरस्कार पाने वाली ये एकमात्र व्यक्ति हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित कुमारी कमला किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? बताइए, किस नृत्य की हैं? भरतनाट्यम की हैं। किसकी? भरतनाट्यम की है, ठीक है। कब मिला था इनको पद्म भूषण? 1970 में। कब? 1970 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कामायनी की रचना की है? बताइए, किसने की है? जयशंकर प्रसाद ने। किसने? जयशंकर प्रसाद ने। अगर बात करें इनकी अन्य रचनाओं की तो चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त, धूर्वामनी, कंकाल, अजातशत्रु, तितली, आकाशदीप, इंद्रजाल, इरावती, आंसू, लहर, झरना, प्रतिध्वनि, छाया, ये सब इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ओके। अगर बात करें महादेवी वर्मा की तो इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला था और किस रचना के लिए मिला था? तो इनको मिला था 1982 में मिला था। कब? 1982 में मिला था। यामा के लिए मिला था। यामा इनका एक कविता संग्रह है, ओके। अगर बात करें सुमित्रा नंदन पंत की तो इनको कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार और किस रचना के लिए मिला था? तो इनको मिला था 1968 में। और किस रचना के लिए? चिदम्बरा के लिए। किसकी? चिदम्बरा के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के समय वित्त मंत्री कौन थे, बताइए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, कभी वित्त मंत्री पूछेगा, कभी प्रधानमंत्री पूछ लेगा, कभी टाइम पूछ लेगा। तो वित्त मंत्री कौन था उस समय, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री कौन था, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, बताइए। कब की थी, 1916 में की थी। कब, 1916 में की थी। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी। कहाँ पे की थी, बेलगांव में की थी। ओके, ये बताइए इसके अध्यक्ष कौन बने थे, जोसेफ बैप्टिस्टा। कौन, जोसेफ बैप्टिस्टा। सचिव बने थे एनसी केलकर। ठीक है, ये जो तिलक की होम रूल लीग थी, इसका मुख्यालय था कहाँ पे, पुणे में। कहाँ पे, पुणे में था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खशाबा जाधव किस ओलंपिक में भारत के लिए व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, बताइए। किस ओलंपिक में जीता था इन्होंने भारत के लिए पहला पदक, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। किसमें, 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में। ठीक, कुश्ती में जीता था। भारत के लिए पहला व्यक्तिगत गोल्ड किसने जीता था, अभिनव बिंद्रा ने। किसने, अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, कब, 2008 में। ठीक है, बीजिंग ओलंपिक्स में। किसमें, शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल में। ओके, अभिनव बिंद्रा की एक आत्मकथा है, असॉर्ट एट हिस्ट्री। क्या है, असॉर्ट एट हिस्ट्री है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एशिया के नोबेल पुरस्कार माने जाने वाले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय संगीतकार कौन था, बताइए। कौन था, MS सुब्बुलक्ष्मी। कौन, MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये रेमन मैग्सेसे पाने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार थी और भारत रत्न पाने वाली भी पहली भारतीय संगीतकार थी। तो इनको भारत रत्न कब मिला था, 1998 में। कब, 1998 में। ठीक है, और इनको रेमन मैग्सेसे कब मिला था, 1974 में। कब, 1974 में। इनको कर्नाटक संगीत की रानी कहा जाता है। ओके, इन्होंने एक UN परफॉर्मेंस दी थी, वो कब दी थी, 1966 में। कब, 1966 में। ठीक है, MS सुब्बुलक्ष्मी, DK पट्टमल और ML वसंत कुमारी, इन तीनों को कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति महिला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, त्रिमूर्ति महिला कहा जाता है। ठीक है, त्रिमूर्ति पुरुष कौन हैं, तो त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री, इन तीनों को कर्नाटक संगीत का त्रिमूर्ति पुरुष कहा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, बताइए। किस वर्ष लगाया गया, 1829 में। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लगा था और ब्रिटिश के समय लगा था। ओके, अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, तो इनको भारतीय नवयुग का सितारा, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय पत्रकारिता का जनक, अतीती और आधुनिक युग के मध्य का सेतु, धार्मिक सुधार आंदोलन का अग्रदूत, आधुनिक भारत का निर्माता, ये सब कहा जाता है। ओके, अगर बात करें इनकी पुस्तकों की, तो तुहफात उल मुवाहिदीन, ये फारसी भाषा में है, 1809 में प्रकाशित हुई थी। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस 1820 में प्रकाशित हुई थी। समाचार पत्र हैं संवाद कौमुदी, बंगाली में है, और मिरातुल अखबार, ये फारसी में है। ठीक है, कब प्रकाशित हुए थे, 1821 में। ठीक है, आत्मीय सभा का गठन कब किया था इन्होंने, 1815 में किया था। वेदांत कॉलेज की स्थापना कब की थी, 1825 में की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 20 अगस्त 1828 में की थी। इनको राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, इनकी समाधि कहाँ पे है, ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अमरावती स्तूप निम्न में से किस राज्य में स्थित है, बताइए। किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है, और 3rd सेंचुरी BCE में बनवाया गया था सम्राट अशोक के टाइम पर। ओके, आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता माया खुटेगांवकर किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, बताइए। किस नृत्य शैली की हैं, लावड़ी की। किसकी, लावड़ी की हैं। ठीक है, ये लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का एक पारंपरिक नृत्य है। ठीक है, बिहू कहाँ का है, असम का है। झूमर कहाँ का है, ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान वाले क्षेत्रों में किया जाता है। ओके, सुग्गी कहाँ का है, ये कुछ है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1882 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, बताइए। कहाँ किया गया था, कहाँ पे, अड़यार में, मद्रास के अड़यार में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था, 1882 में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1875 में हुई थी, न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई थी। किसने की थी, मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट ने। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस नृत्यांगना ने प्रसिद्ध बैलेरीना अन्ना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा? बताइए, किसने सीखा? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। किसने? रुक्मणी देवी अरुंडेल ने। ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं और इन्होंने एना पावलोवा के अनुरोध पर बैले सीखा। किससे सीखा? क्लियो नार्डी से सीखा। किससे? क्लियो नार्डी से। ठीक है। इन्होंने पहला सार्वजनिक प्रदर्शन कब किया था? 1935 में किया था। कहाँ पे? थियोसोफिकल सोसाइटी के डायमंड जुबली कन्वेंशन में। ओके, तो ये रहे हमारे आज के सारे क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, उस पर जाइए और अपना प्रैक्टिस करिए जाके। ओके, स्कोर क्या था उसको भी कमेंट कर दीजिए। ठीक, कितने सही हुए इसमें से आपके। ओके, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।